हेलो, स्वागत है आपका अपने श्रीवास क्लासेस में। आप देखना चालू कर चुके हो श्रीवास क्लासेस, जिसमें आज पढ़ेंगे गणित। गणित कक्षा 10 का किस बैच के नाम से ही आपको पता है क्या बैच चला है? धुरंधर। धुरंधर बैच में इंट्रो अपने पिछली क्लास में देख लिया, यदि नहीं देखा तो जाकर देख ले, क्योंकि अपन ने उसमें पहले चैप्टर के बारे में कुछ बातें बताई हैं जिसको आपको यहाँ पर बहुत जरूरी होगी। तो उस चैप्टर के बारे में अपन समझ लेंगे प्रश्नावली 1.1 में जो न्यू एनसीईआरटी उसको लेके चलेंगे। सवाल है, सवाल किया जाएगा आपको, इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। जो बैच का ही नाम याद रखना है क्या? धुरंधर बैच। आपको इसी चैनल पर प्ले लिस्ट मिल जाएगी धुरंधर बैच, उसमें जाना, उसको सेव कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। अपने यार प्यार रिश्तेदार को भेज दो। चलो अब पढ़ना चालू करते हैं। अपन लेके आए हैं आज कितने? ओनली 3 सवाल। प्रश्नावली 1.1 की आप खोलो एनसीईआरटी बुक, उसमें 1.1 मिल जाएगी आपको, ठीक है। जो पहला सवाल है उसको पढ़ो सबसे पहले। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। क्या करो? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो, जिसमें अपन को कुल 5 उसमें से जो उसके पार्ट दिए गए हैं उसमें पहला है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825 और चौथा है क्या? 5005, ओनली 5005 और पांचवा है 7429। इन 5 सवालों को करना है किससे? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है अपन को। क्या होता है अभाज्य गुणनखंड, क्या नहीं होता है, इसको पढ़ेंगे। पहली बात तो अपन ने पिछली क्लास में कुछ बेसिक बता दिया था, लेकिन इसको भी चलेंगे, देखते हैं। और जो दूसरा सवाल लेके आया उसको पढ़ो। पहले तीनों सवालों को पढ़ दो, उसके बाद पहले से स्टार्ट करके 30 तक चलेंगे पर, ठीक है। यदि टाइम बचेगा तो इसके बाद आगे के सवाल को भी उठाएंगे। चलो दूसरा सवाल क्या है, देखो पढ़ो। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, क्या गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है या नहीं होता है। इसमें भी अपन को कितने 3 सवाल दिए गए हैं। पहला है 2691 का, क्या करना है? 2691 का। दूसरा है वो 510 और 92 का, और तीसरा है 336 और 54 का, ठीक है। और जो तीसरा सवाल पढ़ो। अभाज्य गुणनखंडों की विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अपन अगर नीचे और लिख लेते तो यहाँ तक बन जाते, तो दिक्कत होती। इसमें भी 3 सवाल दिए गए हैं। देखो पहला सवाल है अपना 12, 15 और 21 का। 12, 15, 21 का एनसीईआरटी बुक उठा लो, अपने सामने रख लो, एक कॉपी रख लो, सॉल्व करना चालू करो मेरे साथ साथ, ठीक है। और दूसरा है कितना? 17, 23 और 29। तीसरा है 8, 9 और 25। आपको पहली क्लास में ही अगर आपने देख लिया तो उसमें मैं बता चुका हूँ, एक 200 पेज का आप लेके आना है। मैं बार बार नहीं बताऊंगा ये बात। उसी पे आप उनको धुरंधर बैच या आप एक काम करना, धुरंधर बैच नहीं डाल सकते तो इतना डाल लेना, कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक न्यू पैटर्न के साथ, ठीक है। और दूसरा क्या करना, हमने पूरे चैप्टर 14 के 14 चैप्टर बताए हैं, उसमें नाम शायद, तो वो चैप्टर के नाम और प्रश्नावली लिख के रख लेना। तो आज प्रश्नावली 1.1 डाल लो। क्या अध्याय मतलब चैप्टर पहला है जिसका नाम है वास्तविक संख्या है, प्रश्नावली 1.1 अच्छे से अपन लिख चुके हैं। चलो पहले क्या प्रश्नावली पहले से सॉल्व कहते हैं। चलो देखो पहले का जो सॉल्व कहते हैं उसका पहला क्वेश्चन उठाते हैं, इसको पढ़ दो पहले, तो एक बार और पढ़ लो भाई, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। क्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है? तो देखो जो पहली संख्या है इसको उठाते हैं 140। पहले को उठाया 140 को। 140 को उठाया, क्या दिख रहा है? रेड दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। 140 को उठाया, इसको किसके रूप में व्यक्त करना? अभाज्य गुणनखंड के लिए। इसको अभाज्य मतलब सीधी बात ये है, हमने पहली क्लास में बता चुके होंगे अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, ठीक है। इसकी सीधी बात है, एलसीएम आता, इसके फैक्टर बनाने हैं, ओनली फैक्टर बनाने हैं। कितने फैक्टर बनना है, ठीक है, वो करना है। चलो इसको काटो, ठीक है। इसको अपन काटते हैं, जैसे एक छोटे से बच्चे को समझाते ना उस तरह काटते हैं। 2 से काटो, कितनी बचेगी? 70। फिर 2 से काटो, कितनी बचेगी? 35। अब ये 35 है जो अपन अगर 2 का इसमें भाग देंगे तो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग देंगे नहीं जाएगा, दे के चेक कर लो, नहीं जाएगा। अब इसके बाद अपन काटेंगे किससे? इसको 5 से काटेंगे तो कितना बचेगा? 7। तो 7 से काट देंगे तो 1 बच जाएगा। लास्ट में 1 तक छोड़ देते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, ठीक है। देखो इसको लिखते हैं किसमें? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अभाज्य गुणनखंड, जो अभाज्य गुणनखंड होता है इसके रूप में लिखते हैं, ठीक है। देखो क्या क्या है अपनी संख्या, इसमें से जी लिख लो 2, 2 और क्या है
5 और 7, बस इतना करना है। और इनको अगर क्या बोला मैंने, सॉरी तो कुछ दिक्कत हुई इसके लिए सॉरी, ठीक है। देखो 2 2 गुणे 5 गुणे 7 बराबर इनको किया जाए तो कितनी, 7 बना 35, 35 दूनी 27 दूनी 140, इस रूप में लिखना है। इस रूप में अपन को इनके फैक्टर बना के लिखने हैं, तो फैक्टर बनाए अपन ने, अच्छे से काटा, फैक्टर बनाए, समझ में आया या नहीं आया। देखो पहले तो 140 को लिखा, 2 से काटा 70 बचे, फिर 2 से काटा 35 बचे। 35 अपनी 2 से या 3 से नहीं काटते, सबसे पहले छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करो, फिर उससे बड़ी, लास्ट में 1 तक छोड़ दो। फिर अपन ने 5 से काटा 7 बचे, और 7 से काट दिया 1 बचे। क्या करना होता, देखो अपन को इसमें अपन ने क्या किया, कुछ नहीं किया। 140 में पहले अपन ने 2 का भाग दिया तो कितनी बची, 2 का भाग दिया कितनी बची, 7 बची। 2 का भाग दिया तो सॉरी ऐसे नहीं कहते, सॉरी 1 मिनट, 2 का भाग दिया इसमें क्या दिया, 7 बार गया, 7 बार गया, कहीं गया। अब बचा 0, जे तो कट गए, अब बचा 0, तो 0 तो यहाँ आ जाएगा यहाँ 0 की 0 से। तो जब देखा कि 70 को क्या किया, अपन ने 140 को काटा तो 70 बची, इस तरह से हमने किया तो ऐसे आ गया। अब इस तरह से कोई नहीं बताएगा आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरह से कोई नहीं बताएगा। पहला देखा क्या, पहला देखा, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यही कहते हैं सॉल्व, किसको मिटा देते क्या, दूसरा यहाँ पर इसके नीचे इसको लिख दूं, कोई दिक्कत तो है नहीं क्या, इसको इसके नीचे लिख दूं, कोई दिक्कत तो है नहीं क्या, इसको इसके नीचे लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, बोलो। आवाज गुणनखंड अपन ने यहाँ लिख दिए, इनको इसके नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 2 5 7 बराबर कितनी बनी, 140 बन गए या नहीं बन गए। अब अपन कहते हैं दूसरा, क्या दूसरे क्वेश्चन को उठाते हैं, क्या दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं, क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, पहला तो हो गया सॉल्व, पहला हुआ सॉल्व, क्या नहीं हुआ, समझ में आया अच्छे से, बोलो कमेंट करो। अगर समझ में आ गया तो 8 टाइप करके कमेंट करो, जल्दी 8 टाइप करके कमेंट करो, जब तक अपन दूसरे को देखते हैं। अब दूसरे देखो कितना है, 156 को जब 2 से काटेंगे, 156 को कितने से काटेंगे, जब 2 से काटेंगे अपन तो क्या करेंगे, इसको पहले 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, फिर जैसे जैसे काटते जाएंगे वैसे वैसे अपन इसके यानी कि फैक्टर बनाने हैं तो बनाते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं, इसको 2 से काटते हैं। जब 2 से काटेंगे तो कितने बचेंगे, 2 से काटा कितनी बची, बोलो 78। फिर 2 से काटा, अभी तो कट जाएगा ना, फिर 2 से काटा कितनी बची, तो कितनी बची 39। अब इसको देखो, 39 को यदि 2 से काटा जाए, 2 से बेही कौन संख्या करती है, जो कोई सम संख्या होती है, जब ही 2 से करती है या नहीं करती। यदि विषम संख्या हो जाए 2 से तो करती नहीं करती ना, ठीक है। तो इसको देखो 2 से तो ये कट नहीं ना, तो कितने से, 3 से कटेगा। जब इसमें 3 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, चलो देखो 3 से काटा क्या बची, 13। और 13 एक ऐसी संख्या है, 13 एक ऐसी संख्या जो स्वयं से घटती और किसी से नहीं घटती, तो 13 से ही काट देंगे। अब देखो जब 1 आ जाए तो क्या करना है, कुछ नहीं, इसके फैक्टर लिख दो। अभी मैं हर बार अभाज्य गुणनखंड नहीं लिखूंगा, मैं नहीं लिखूंगा हर बार, इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं क्या, ऐसा करके चलो एक बार और लिख देता हूँ, अभाज्य लिख दिया। अब गुणनखंड नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि उतनी जगह से अपनी दिक्कत होगी जगह के लिए। तो लिखो इसकी फैक्टर जो बनी वो क्या बनी, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। जब इसको बराबर किया जाए, क्या बराबर किया जाए, इनका गुणा किया जाए वापसी, तो जाएंगे 156 के 156 बन जाएंगे। गुणा करके देख लो, 39 दूनी कितने हुए, 39 दूनी 78, 78 दूनी 156, क्या हुए 156। 2 सॉल्व हो गए, यानी हुए 2 हो गए सॉल्व। तीसरा सॉल्व कहते हैं, दूसरा सॉल्व हुआ टिक लगा दो, दूसरा सॉल्व हुआ टिक लगा दिया। तीसरे को उठा लो, कितने 3825। ये तुम्हें अब हम एक बात बता दें,
इकाई का अंक देख लिया करो, अगर सम है तभी 2 से घटेगा, इस बात की ध्यान दो। यदि सम है तभी 2 से घटेगा, और इकाई का अंक, ठीक है, देख लिया। अब इसमें एक 3 का भाग दे के देख लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तो कट गए, लेकिन 6 2 बचे, 7 3 21, तो 5 3 15, 3 से कट रहा है ना, 3 से काट लो, ठीक है, 3 से काटते हैं। अब जब 3 से काटा तो क्या हुआ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 3 21 और 5 3 15, ये आ गया। कितना आ गया, 1275। जब 1275 का 3 से गुणा करोगे तो इतना ही बनेगा, 3825, ठीक है। फिर अब अपन कितने से काटेंगे, अब फिर से 3 से काट लो, एक में नहीं जा रहा, तीसों को 12, अब 3 दूनी 6 और 5 3 15, कितने आ गए। अब फिर से इसको कितने से काटा जाए, क्या 3 का भाग जा रहा है, अब 3 से नहीं कट रहा है बाबू, ये बाबू 3 से नहीं कट रहा है। अब 3 से नहीं कट रहा है तो 2 से तो वैसे भी नहीं कटेगा, जब 2 से अपन स्टार्ट ही कर रहे हैं, काटना नहीं कटेगा। जो संख्या अब तुम सोच रहे हो कि इसको 4 से काट दो, बाबू 4 से जब कटती है संख्या, कब, जब अगर 4 से काटेंगे तो वो 2 से ही कट जाएगी। आप देख लो, अगर 8 कटती है 4 से, 16 कटती है, वो 2 से भी कट जाती है। 4 का फैक्टर ही 2 है, इसको फैक्टर अब कितने से काटेगी, ना तो 2 से कट रही है, अब ना 3 से कट रही है, अब काटेंगे पर 5 से। जब इसके 5 का भाग देंगे, 8 5 40 और 5 25, अब फिर से कितने से, फिर से 5 से ही काटेंगे, 5 से जब तक काटेंगे जब तक ये 5 से कटती रहेगी, तो 5 एकम 5 और 7 5 35। अब 17 संख्या एक ऐसी संख्या है, 17 संख्या एक ऐसी संख्या जो किसी से नहीं घटती, किसी से नहीं घटती, स्वयं के अलावा, किसकी, स्वयं के अलावा किसी से नहीं घटती, तो स्वयं से ही काट दो, ठीक है, 17 से काट दो, एक आ गया। अब इसको भी उसी रूप में लिख दो, अभाज्य गुणनखंड की विधि में, ठीक है, लिख दो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड लिख लो। इसके कितने बने फैक्टर, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। भाई मैं बोल रहा हूँ, इसका आप गुणा करो, एक बार गुणा करके चेक कर लो, उतने ही आ जाएंगे। कितने आ गए, 3825। यदि इनका गुणा करके अगर आपकी सेम नहीं आ रहा है, 3825 नहीं आ रहा है, तो आपके जो कैलकुलेशन किया गया उसमें गलती है कुछ, इसका आप गुणा करो, इतना ही बनेगा, ठीक है। अपन ने 3 समझे, अब 3 समझे, अब थोड़ी नीचे से इसको यहाँ पे समझ लेते हैं, चौथा, ठीक है, क्या चौथा वहां भी जगह है, ये मैं मान रहा हूँ, ठीक है, तो इनको फिर नीचे ले आना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, इसको इनको नीचे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे लगा के कितनी है, 3 3 5 5 1 बराबर कितने आ गए, 3825। अब देख लो, यहाँ पर अपन देखेंगे चौथा, तीसरा किया, तीसरे पे भी टिक लगा दो। अब आ गया अपन चौथे बार, जो चौथा है वो कितना है, 5005। आपने अभी समझा, आपने अभी देखा, क्या देखा बाबू, आपने अभी देखा कि जो इकाई का अंक 5 है वो ना तो 2 से कटता है, 3 से कट सकता है, 2 से नहीं कटता। देखा आपने, इकाई के अंक 2 से नहीं कटता, तो अपन इसको 3 से काटने की कोशिश करेंगे। 3 एकम 3, कितने बचे, 2 6 3 18, 2 20 और 2 25, 25 3 से नहीं कटता, लास्ट में 25 बच रहे 2 इकाई के अंक पे, तो 3 से नहीं कट रहा। अब 5 से काटेंगे, तो जब 5 दोनों आगे पीछे, लास्ट का इकाई के अंक 5 है तो 5 से कट जाएगा। चलो 5 से काटते हैं, तो 5 एकम 5, 1 0 0 1 5 1। अब इसको काटते हैं कितने से, 5 से तो कटेगा नहीं, अब 5 से नहीं कटेगा, 7 से काटने की कोशिश करेंगे, कितनी, 7 से, तो 7 3 बचे, 7 चौको 28 होती, 7 से कट रहा है, 7 चौको 28, 7 दूनी 14, नहीं कट रहा, 7 से नहीं कट रहा। इसको काटेंगे अपन कितने से, इसको काटने की कोशिश करेंगे 9 से। देखो 9 0, कितना बचा, 9 0 10, 91, 9 से भी नहीं कट रहा है, तो कितने, 11 से काटो, 11 का भाग दो, तो 99 99 99, एक बचा 11, हाँ 11 से कट रहा है, ठीक है। चलो 11 से इसको उड़ाते हैं, 11 का इसमें भाग दो, 11 का यहाँ पर, ये रही ना जगह, नहीं वहीं भाग दे के दिखा देते हैं तुम्हें, 11 का
101 में 11 का भाग 11 99 कितना बचा? एक बचा, 0 1 11 1 11 एक आ गया या नहीं आया? आ गया एक आ गया। तो कितनी बची? 91। ठीक है, अब 91 को देखो। 91 एक ऐसी संख्या जो 11 से तो कटेगी नहीं भाई। 11 से नहीं कट रही तो किससे कटेगी? 7 से कट रही क्या? तो 7 से भी कट जानी चाहिए थी। 7 से भी कट रहेगी। सॉरी देखो, 11 से पहले वो 7 से कट जाएगी। जब ये 7 से कट रही तो वो 7 से कटनी ही चाहिए। ध्यान नहीं दिया तो वो 7 से काटने की कोशिश कहती है, 7 से कट जाएगी। क्या बोल रहे हैं? 7 का भाग देख लेते हैं। 7 से भाग चला जाना चाहिए। 7 एकम 7, 3 बचे 0, 7 चौको 28। हाँ कट रही है भाई। 7 3 21। तो 7 से काटा तो कितनी? 143 आ गया। 7 से काटा तो 143 आ गया। जो 7 से काटा अब ये कटेगी किससे? अब नहीं कटेगी भाई। मैं इसकी जवाबदारी नहीं, अभी 7 से नहीं कटेगी। 7 के बाद 11 से काट लो, 11 से कट जाएगी। 11 से काटो, 11 एकम 11, 11 3 35। अब 13 से काटो तो 1 आ गया। देखो इसको थोड़ा ध्यान से देखो, एक बार और देखो। एक बार मैं फिर बताता हूँ आपको, इस पे थोड़ा ध्यान लगाओ और एक बार मिटा दूं। ठीक है, ये भाग देख लिया। ठीक है, आओ एक बार और इसको समझते हैं। आओ इसको एक बार और समझते हैं। कितना है? 500 5005। इसको काटते हैं। सबसे पहले ये किससे कट रहा है? एक सबसे पहले ये कट रहा है, 2 से तो कट नहीं रहा, तो 5 से काटते हैं सबसे पहले। 5 1 0 0 1। अब जो है वो 7 से कट रहा है। 7 से कट रहा है ना? कितना? 7 से कट रहा है ना? 7 से काटा तो कितना कटा? 7 चौको 7 एकम से 7 चौको 28 और 7 3 21। अब कितनी से कटा? 11 से काट दो। 11 एकम 11, 11 3 33। अब 13 आ गए। 13 एक ऐसी संख्या जो किसी से नहीं घटती, तो उसको स्वयं 13 से काटना पड़ा और 13 आ गए। अब इसका जो अभाज्य गुणनखंड है भाई, ठीक है, अब मैं अभाज्य गुणनखंड अभाज्य लिख रहा हूँ। ठीक है, गुणनखंड नहीं लिख रहा हूँ। तो इसका अभाज्य गुणनखंड है वो कितना बन गया? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसका बताओ कमेंट में। इसका कमेंट में जल्दी बताओ कितना बन रहा है। सबका गुणा करने पे गुणा करो और बताओ, गुणा करो और बताओ, गुणा करो और बताओ। जो लोग में क्या चौथा समझा 5वां कहते हैं। सॉल्व। यदि समझ में आ गया, क्या यदि समझ में आ गया तो कमेंट में करो कितना बन रहा है। कमेंट में करो कितना बन रहा है, चौथे का आंसर लिख के। ठीक है, कितना बन रहा है एक बार लिखो, कमेंट करो, बताओ। ठीक है, 5वां है जो अपना, वो कितना है? 7429। कितना है? 7429। इसको ध्यान में दो, इसको ध्यान में दो। कितना है? 7429। देखो क्या 7429 है? इसको देखो 7429। इसको काटो अपन, इसको काटते हैं। इसको काटो कितने से? सबसे पहले काटो इसको। यदि 2 से काटो तो 2 से नहीं घटेगा, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। इकाई का अंक है जो विषम है, तो 2 से नहीं घटेगा। 3 से काटो। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 2 बचे 7 3 21 और 19। नहीं कट रहा, रुक जाओ, सॉरी, 2 3 से भी नहीं कट रहा है। अब इसके अलावा 3 से नहीं कटा है तो 5 इकाई के अंक से, देखो हम तुम्हें बता दें, 5 से तभी कटता है। कब कटता है? या तो इकाई के अंक पे स्वयं 5 हो, इकाई के अंक पे स्वयं 5 हो, या इकाई के अंक पे 0 हो। 2 ही स्थिति में 5 पे कटता है, 5 से कटता है। उसके भी मैं बता दूंगा आगे चल के कि किन किन संख्या से इकाई के अंक पे घटता है। उसके लिए तुम्हें ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको फास्ट नहीं करना, आराम से करना है। बोर्ड एग्जाम में आराम से करना है, आपको कॉपी बननी है, समझ रहे हो। जितना लॉन्ग लिखोगे आप आंसर उतना ज़्यादा रहेगा। वरना मैं इसके लिए भी, शॉर्ट के लिए भी, नवोदय एंड सैनिक स्कूल के लिए मैं करा रहा हूँ। किस पे? इसी चैनल पे सैनिक एंड नवोदय स्कूल के लिए करा रहा हूँ, सफलता 1.0 बैच के नाम से। ठीक है, उसमें मैं शॉर्ट से शॉर्ट जाऊँगा, बताऊँगा तुम्हें जब कराऊँगा। शॉर्ट से शॉर्ट, बहुत शॉर्ट। 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, अपन देखेंगे कितने? 5 से तभी कटेगा जब इकाई का अंक पे हो। तो इस पे अपन दिमाग नहीं लगाएंगे, 5 से काटेंगे। आप 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 7 42
और नहीं घटा। अब इसको काटेंगे कितनी, जब 7 से नहीं घट रहा है तो कितने से काटेंगे, क्या 11 से। सीधा 7 के बाद 11 से ही काटने की कोशिश करना। 11 से काटेंगे तो 11 से 66। पहले अपन 11 का भाग दे दो, यहीं पे बगल में 11 से भाग दे के चेक कर लो, ठीक है। 11 का भाग दे के चेक कर लो। 11 छिंग 66, कितनी बची, कितनी बची 8, 2 ले लो। 11 छिंग 11 7, 11 7 77, कितनी बची, कितनी बची बोलो भाई, 5। नो नहीं कटा, एक संख्या 11 से भी नहीं कट रही, ठीक है। 11 के बाद अपन देखेंगे कितनी, 13 से काट के 12। हाँ भाई यार कमेंट कर रहे हो तुम, 12 से कैसे कट जाएगी, जब वो 3 4 3 से नहीं घटी, 2 से नहीं घटी, तो 12 से कैसे कट जाएगी भाई मेरी। 13 से काटो, ये 13 लिखे, 13 से काट के चेक करो तो ये अपना 65 होता है ना, होता है या नहीं होता बताओ। तो कितनी बची, 9, 2, 9 बची भाई यार, हाँ 9 ही बची। 34 29 34 29, कितनी बची, 9, 2, 13 7, एक हाँ ये भी नहीं कट रहा क्योंकि 19 आ रहे हैं, 19 13 से नहीं कटते। 13 के बाद अब कितने से काट के चेक करेंगे, 17 से चेक करेंगे। क्या क्या 17 से, हाँ भाई 17 तक भी जाना पड़ेगा, 17 से चेक करेंगे। 17 से काटो इसे, क्या 17 से काटो, 17 का पहाड़ा पड़ो, 27 27 34 37 3 17 चौको 61, 17 चौको 68। अब कोई को कमेंट करेगा भाई कि मुझे 17 का पहाड़ा नहीं आता। भाई यार 17 का पहाड़ा सीख लो, कुछ नहीं होता। मैंने इसी वीडियो के नीचे, चलो मैं कमेंट में एक वीडियो डाल दूंगा लिंक, पहले आप पहली वीडियो देखो, उसमें जैसी चीज़ें बताएंगे उस चीज़ें से करो, फिर दूसरी वीडियो आके ये देखना, ठीक है। ऐसा कोई नहीं होगा जो बीच में तुमसे ये बोल रहा हो, इस वीडियो में अगर देख रहे हो तो जाके पहली वीडियो जरूरी है देखना। मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि वो जरूरी है देखना। तो 17 चौको 68, कितनी बची, 6 2 27 51, कितनी बची, कितनी बची 17 3 तो 1 1 11। आप कितनी, क्या 17 के पहाड़े में 119 आती है, क्या आती है या नहीं, बोलो आते हैं या नहीं आते, इतना पूछा मैंने, आते हैं या नहीं आते। 17 के पहाड़े में 119 आनी चाहिए, मेरा मानना है ऐसा। लेकिन अब तुम देख लो, इसमें 7 का पहाड़ गुणा करके देख लो, तो 749, क्या 749, हाँ रे मैंने तो देख लिया, आप देख लो एक बार करके, क्या मैंने तो देख लिया। 17 से काटा, कितने आ गए, 4 3 7, 4 3 7, 4 3 7, 4 3 7। जब इसमें 17 का, चलो मैं गुणा करके दिखा देता हूँ मैं एक बार, 7 गुणे 17, 749, हाँ सर 4, 749 हासिल 4, 7 कितनी होते, 7 को तो आता ना, 7 का 4 25, 7 को 28 हो 30 गुणे 7 3 4, कितने आ गए, 9 7 5 2 हासिल 1 3 1 4 7। 74 29 आए या नहीं आए, बोलो 74 29 आए या नहीं आए, या नहीं आए, ठीक है बता दो उसको। तो इसमें कितने का अपन ने जब काटा तो अपन ने देखा, किसने 2 से काट के देखा, 2 से नहीं काटा, 3 से काट के देखा, 3 से नहीं काटा, 5 से काट के देखा, 5 से नहीं काटा, 5 के बाद 7 से काट के देखा, 7 से नहीं काटा, 7 के बाद अपन ने क्या देखा, 11 से देखा, 11 से नहीं काटा, 13 से देखा, 13 से नहीं काटा, 13 के बाद 17 से। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट 17 से काट देता भाई, मैंने किए सवाल तो मैं बता सकता था कि 17 से भी कट जाएगा डायरेक्ट, लेकिन मैंने क्यों बताया, क्यों एक एक करके काटा, क्योंकि आपको ऐसा लगे कि डायरेक्ट 17 से कैसे कट गया, कैसे समझ में आने चाहिए। जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा आपको, जीरो से नीचे से उठाकर पढ़ा रहा हूँ। अब कितने आ गए, कितने आ गए, 437, 437 आ गए। तो इनको भी काटो, अब इनको काटो। 17 से तो जब पहले से नीचे वाले नहीं कटे तो ये भी नहीं कटेंगे। 17 से काट के देख लो, 17 दूनी 34, 17 से जब इसको काट के चेक कर लो, ठीक है, 17 दूनी 34, क्या 17 दूनी 34, कितनी बची, 9, 17 दूनी 34,
17 एकम 17 ज्योति 17 तिकोण 17 चौका 17 5 17 5 85 17 5 85 17 5 85 ही होते हैं या नहीं होते भाई? अब तुम मुझे बुला रहे हो, 17 5 85 होते हैं या नहीं, इतना बताओ। होती ना? और 7 छिक्का 97 होते हैं, 97 होते हैं कि नहीं होते? सॉरी 102 होते, सॉरी 102। तो 17 से नहीं कटा। अब कितने से काटना है इसको? 19 से काट के देख लो। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, कितनी बची? 5 17 की 19 30, 19 दूनी 38, 19 की 19 दूनी 38, 19 30 57, 19 से कट जाए। 19 से काटो इसको, 19 से काटो तो 19 दूनी 38, 19 30 57, 23 से कटो। अब 23 संख्या एक ऐसी संख्या जो स्वयं से ही कटेगी। इस बात को जो थोड़ा टफ था मैं मान रहा हूँ भाई, पहले का लास्ट में सवाल है, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इसका कमेंट किया ना? कितना आ गया? कर दो कमेंट, इसका आंसर लिख दूँ, कर दो कमेंट, लिखो 8 टाइप करो। यदि आपको 5वां समझ में आ गया भाई, यदि आपको 5वां समझ में आ गया तो कमेंट में टाइप 8 करो। ओनली कितने? 8 लिख कर टाइप करो, 8 लिख कर टाइप करो, 8 लिख कर टाइप करो। जल्दी जल्दी भेजोगे। समझ में आ गया 5वां? नहीं आया तो दूसरा समझाऊंगा, दूसरा नहीं तीसरा समझाऊंगा। लेकिन समझ में आ गया होगा भाई, सहल है। आप कक्षा 9 पास करके आओ, 8 पास करके आओ, 7 पास करके आए हुए हो, 10 बोर्ड एग्जाम में आ गए हो, तो एनसीईआरटी समझते हो। कोई ज़्यादा थोड़ी है। अपन ने पहले 17 का, आपको इसमें थोड़ा टाइम लगाओ। ये सवाल ऐसा करो, 2-4 दिन लगाओ, आ जाएगा। ठीक है। अब इसके जो यहाँ पे लिख दो आवाज, ठीक है, आवाज गुणनखंड आप लिखना है ना, मैंने आवाज लिख दिया। कितनी? 17 गुणे 19 गुणे 23 बराबर में कितना हो गया? 7429। हमने आपको 5 सवाल बड़े अच्छे आराम से समझाए। मैं एक साइड हो जाता हूँ जब तक आप इसका एक काम करो। क्या स्क्रीनशॉट ले लो? इन 5 का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बात मान लो यार, मेरी स्क्रीनशॉट ले लो। आप साथ में लिखते चल रहे हो तो अच्छी बात है, वरना स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मिटा रहा हूँ अब, चलो मिटा रहा हूँ इनको यार। भाई यार ऐसे कौन काट के बताता है? मैं तो डायरेक्ट लिखते चला जाता। अब तुमने देख लिया ऐसे करती हैं, ठीक है। अब आगे के जो है सवाल उनको अपन कुछ डायरेक्ट कर दूं क्या? चलो ठीक है, अच्छे से कर रहे हैं, जितना भी टाइम लगेगा। क्या मतलब एक चैप्टर में 3 से 4 क्लास लगा लेंगे, 4 में नहीं निपटेगा 5 क्लास लगा लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। 26-27 में धुरंधर से अपन धुरंधर वैसे ही बोर्ड एग्जाम का धुआं निकाल के आएंगे हर सवाल की। मैंने बोला था ना, हर एड में एक ही बात क्यों चल रही है सब कि गांठें तोड़ी जाएंगी। क्या गांठें तोड़ी जाएंगी? हाँ सर, गांठें ही तोड़ी जा रही हैं सवाल की, देख लो ना। पहले के अपन ने क्या 5 के 5 सवाल समझे, 5 के 5। पहला पूरी तरह से प्रश्न आपको अपन को आ गया, आया या नहीं आया? पूरी तरह से। यदि आपको आंखें मीच कर भी कोई बोल दे ऐसी तरह का, तो आवाज गुणनखंड क्या है बता दोगे ना? आवाज गुणनखंड क्या है? फैक्टर बना लोगे ना? बना लोगे या नहीं बना लोगे? बोलो, फैक्टर बना लोगे ना? ठीक है, चलो दूसरे पे आ जाते हैं। क्या दूसरे पे आ जाते हैं? दूसरा प्रश्न पढ़ो एक बार फिर से, मेरी बात मानो, दूसरा प्रश्न पढ़ो एक बार। पूर्णांकों के निम्नलिखित योगों की एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, क्या गुणनफल बराबर एलसीएम एचसीएफ है? दोनों के गुणनफल बराबर एलसीएम एचसीएफ है या नहीं है? चलो ठीक है, दोनों संख्या पहला उठाते हैं, पहले को हल करते हैं। पहला क्या है? 26 है और क्या है? 91। क्या इनके डायरेक्ट वो फैक्टर लिखते जाए? अपन ने जो पहले के फैक्टर किए उसी तरह लिखते जाए। चलो, जो अपन ने 26 देखा, इसकी पहले तो फैक्टर बनाओ। अपन ने इसको इसी तरह से काटा, 2 से काट दो 13 आ गए। 13 एक संख्या ऐसी जो किसी से नहीं काटती, स्वयं के सिवा, तो इसके फैक्टर क्या बन गए? 2 बने और 13 बने। ये आवाज जो फैक्टर है, तो इसमें क्या बोला? एलसीएम एचसीएफ भाई आवाज जी करके कहते हैं। इसके काटे जी बन गए 13। अब अपन वो दूसरी संख्या क्या 91 है, 91 है ना, यहाँ पर कर लेते हैं 91। इसको 2 से काटू, 91 2 से कब से कटने लगी? ऐसा तुम सोच रहे हो?
भाई मैं तुम लोगों को बोर्ड पे कितना ध्यान है, वरना वो कहते हैं ना आत्मा चली जाती है बाहर। भाई यार तुम बोर्ड पे देखते रहे तो आत्मा बाहर चली जाती, तो उसके लिए वापसी ले आने भी तो पड़ता है ना। तो 3 से काटते हैं तो कितने आएंगे? 3 से कटेगा क्या? कौन कटता है 3 से? 91 7 से कटेगा। ठीक है देखो 7 से काटा कितने आए? 7 एकम 7 और 7 13 आ गए। 13 से काटो 1 आ गया, 7 आ गए 13 आ गए। चलो जो दूसरे का है इसका है वो क्या है? 7 गुणे 13, 7 गुणे 13 है। तो जो फैक्टर बने यहाँ लिख दूँ 16 13 26 की फैक्टर यहाँ लिखते हैं और 91 के फैक्टर यहाँ लिख देते हैं। ठीक है चलो 13 की फैक्टर और 91 की फैक्टर, 91 फैक्टर 7 और 13 है, और जो सॉरी 13 की नहीं 26 की फैक्टर है वो क्या है? 2 है और 13। अब अपन को इनका क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। तो एलसीएम देखो इनको मिटा दूंगा, ये तो देख लिए होंगे, इनको मिटा लो। चलो देखो एलसीएम पहले सबसे पहले अपन देखो एचसीएफ, एचसीएफ और फिर देखो एलसीएम, एलसीएम। ठीक है एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ कुछ भी होता है, तुम्हें संख्या देखी देख लो। एचसीएफ होता है हाई कॉमन फैक्टर होता है। देखो इसमें से देखो तुम्हें दोनों संख्याओं में से मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया कैसे कॉमन लेते हैं, क्या होता है एचसीएफ, एचसीएफ क्या नहीं होता है। तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो की लिंक डली हुई, जाके देख लो भाई। मैं बोल रहा हूँ चीख चीख के, जाके देख लो। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बताए हुए हैं अच्छे से। तो इसमें से कॉमन क्या मिला? 13 ही मिला। अब एलसीएम होता है, जो एलसीएम होता है एक तो उसको ले लो, उसके अलावा जो संख्या बची उनको ले लो, इनका गुणा कर दो, इनको आपसी में गुणा करो क्या होगा? 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 91 दूनी कितने हुए? 182। 13 सत्ते 91, 91 दूनी 182। तो जो एलसीएम आया वो सॉरी हाँ एलसीएम आया वो 13 है, एलसीएम आया वो 82 आया। कैप उठा लूं? कैप उठाया, गिर जाती तो उठाना जरूरी है। एलसीएम 13, एलसीएम आया वो क्या है? 182। तो अपन ने पहले यहाँ तक की जो सवाल था उसमें क्या एलसीएम और एलसीएम ज्ञात करो, एलसीएम एलसीएम ज्ञात कर लिया। अब इसकी जांच करनी है, पर जांच करनी है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो लिखो क्या? तो लिखो क्या? दोनों संख्याओं के गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है दोनों संख्याएं कौन है? जांच कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है जांच लिख लो, या तो यहाँ पे लिख लिया करो क्या? अब कौन मिटा रहा है? जांच ऐसे लिख लिया करो। ठीक है क्या लिखना है? जांच करनी पर दोनों संख्या क्या क्या है? 26 और 91 है। क्या है? 26 और 91 है। ठीक है देख लो 26 गुणे 91, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर। जो एलसीएम होता है, एलसीएम कितना है? एलसीएम है 182 और एलसीएम है 13। 182 और 13, यहाँ 26 और 91। अच्छे से यहाँ 26 और 91 का गुणा कर लो और एलसीएम और एचसीएफ का, या तो यहीं कह दो गुणा कर दो। देखो जब 91 का 26 के साथ गुणा करोगे तो क्या आ गया? 6 2 9 छक्के 54, आंसर 5। 9 दूनी 18, 18 5 कितने होंगे? 23। कितने होंगे? 6 6 3 2 23 66 हो गया। 182 का करो। चलो जो 182 का उसमें 13 का गुणा करो, 13 दूनी 6, 13 दूनी 6 और 6 सॉरी 13 दूनी 3 दूनी 6, सॉरी ये डायरेक्ट कर लूँ। 13 दूनी 26, हासिल 2 13 8 13 अपना 23, 13 अपना 65, 13 26 13 26 13 अपना 23,
78 63 63 84। 78 के बाद कितने आएंगे? 84 आएंगे। 63 91, सॉरी 83 का 78 63, मुझे बुला रहे हो। 63 91 13 104, 104 जीरो हासिल 10, हासिल कितनी 10, 10 हासिलें हुई। 13 और 10, 13 और 10 कितने हुए? सॉरी 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 सॉरी, जब अपन 13 13 8 104, ये हासिल 2 दूनी 106 हो गए। 6 उठा लेंगे, हासिल 10 बचेंगे 6, और 13 एकम 13, 13 और 10 23, तो दोनों कितने आ गए? सेम, मतलब हो गया बराबर है, दोनों बराबर आ गए या नहीं आए? अरे देखो नहीं आए तो देखो, दोनों बराबर आएंगे, दोनों बराबर आए या नहीं आए? दोनों बराबर आ गए, तो अपन को दिया हुआ जो सवाल है वो अपने सिद्ध हुआ कि अपन ने जो किया वो सही किया। एक बार फिर बता दूं, चलो पहली में मेहनत करूंगा, दूसरे तीसरे तो अपन डायरेक्ट तुम खुद कहने लगोगे, अब मत बताओ, ठीक है? देखो चलो, अपन वो काटा कुटी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फैक्टर अपन बना ही ले गए। कितनी? 91 की। 91 की फैक्टर क्या बनी थी? 7 गुणे 13, 7 गुणे 13। एलसीएम क्या अपना? 13, और सॉरी एचसीएफ, एलसीएम क्या है अपना? एलसीएम क्या बचा? 2 गुणे 7 गुणे 13। जब इनमें से दो चीजें ज्यादा दोनों में कॉमन मिल जाए तो उसमें एक में से लेते हैं। तो ये कितना आ गए? ये कितने आ गए थे? गुणा कर दो इनका, 63 91 91 दूं 182। तो अब एलसीएम क्या जांच करने का, अब क्या करनी? एलसीएम निकलेगा, एलसीएफ निकलेगा, एलसीएम निकलेगा, एलसीएम एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया, दोनों निकल गए या नहीं निकले? अब जब दोनों निकल गए तो जांच करने पर क्या? जांच करने पर जो जांच करेंगे, चलो वो क्या बोल रहा है? जांच करो दोनों संख्याओं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम नहीं सॉरी एचसीएफ गुणे एलसीएम, कुछ भी लिख लो, एलसीएम गुणे एचसीएफ, उसमें क्या है? चलो दोनों संख्या है तो n1 गुणे n2 बराबर एलसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। दोनों संख्या, पहली संख्या 90 से दूसरी संख्या 91 है, तो पहली संख्या 90 से 26 गुणे 91, और दूसरी इस मतलब इनका गुणा करेंगे। एलसीएफ कितना है? एलसीएम 13 है, और एलसीएफ 13 है, एलसीएम कितना है? 182। देख लिया। अब इनका गुणा करो, इनका गुणा करो। अभी गुणा आप कर लेना, मैंने जब गुणा किया था डायरेक्ट लिख दूं, कितनी बनी थी? 23 66, और ये कितना बनेगा? 23 66, ठीक है। जब दोनों बराबर आ गए तो लिख दो आंसर, और यह सिद्ध हुआ। चलो लिख दो, यह सिद्ध हुआ कि सही है सवाल, कुछ भी लिख दो, आंसर सिद्ध हुआ, क्या नहीं हुआ, फल दिया हुआ प्रश्न उत्तर सही है, ठीक है। अपन ने कर लिया, जांच कर ली या नहीं कर ली, बोलो। अब इन दोनों का गुणा आप कर लेना, 26 और 91 का गुणा ही तो है, और कुछ थोड़ी है। इनका भी कर लेना, बोर्ड एग्जाम 10 में आ गए तो इतना तो गुणा तो कर ही लेते होगे या नहीं कर लेते हो, ठीक है। अब दूसरा सवाल यहाँ पे कर लेते हैं, क्या? दूसरा सवाल यहाँ पे कर लेते हैं। कितना है? पहला अपन ने कह दिया, इस पे टिक लगा दो। दूसरा है 510, क्या है? 510 और 52 और 510 और 52। जब 510 को पहले तो यहाँ पे इसको काटते हैं, 510 को, चलो काट के देख लो, ठीक है। कितनी बन रहे हैं? 2 से काटेंगे, क्या कटेगा? 2 से काटेंगे तो कितने? 255 बन जाएंगे। अब 255 2 से तो कटेंगे नहीं, 3 से कट जाएंगे, लेकिन 3 से काट लेंगे। 30 होती 38 24 और 24 और 5 3 15। अब फिर से 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 85 3 से नहीं कटता। इसको 5 से काट देंगे, कितनी? 17 से काटते हैं 1,
ठीक है। जो कितनी 510 की फैक्टर बनी उनको लिख दो पहले। 510 की फैक्टर जो बनी वो क्या बनी, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ये देख ले कैसी बनी फैक्टर, आ गया समझ में इसको। दूसरा है वो क्या, 92 की फैक्टर बना लो। 92 की फैक्टर बनाओ, 2 से काटो, 2 से काटोगे तो कितना आ गया 40, फिर 2 से काटोगे तो कितना 23। अब 23 एक ऐसी संख्या जो किसी से नहीं कटेगी, बैलबाजी भी होता है यहाँ तब भी वो किसी से नहीं कटेगी स्वयं की सेवा, क्योंकि वो कटती ही नहीं है। कितने यहाँ बना इसका 2 2 23। ठीक है, कितना बना 2 गुणे 2 23। अब वो उस साइड है। अब इसके अपन ने फैक्टर लिख लिया, अब एलसीएम एचसीएफ लिखना है। देखो एचसीएफ लिखो पहले, एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। जो एचसीएफ होता है उसमें देखा जाता है हाई कॉमन फैक्टर। इस फैक्टर में सबसे ज्यादा कॉमन क्या मिल रहा है दूसरे में, दोनों में देखे तो 2 2 2 मिल रहा है ओनली, क्या 2 मिल रहा है, एक केवल जी 2 मिल रहा है और तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो केवल 2 मिल रहा है तो 2 लिख देंगे। और अब एलसीएम, अब एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में केवल कॉमन मिल रहा है जो उसको लिखो, और जो एलसीएम होता है उसमें क्या लिखते हैं, वो तो लिखते हैं पहले वाला। उसके अलावा इसके अलावा जो बच जाते हैं वो लिख देते हैं, जैसे जी लिख लिए, दोनों में से एक इनमें से ले लिए, अब बाकी के जो बच गए वो लिख दो। पहले तो नीचे वाले के लिख दो, अब ऊपर के लिख दो, 3 5 और 17। इन सब का गुणा कर दो आपसी में, क्या इन सब का गुणा कर दो, 2 दूनी 4 और 5 × 15, 15 चौको 60, क्या 15 चौको 60, 60 गुणे कितने हैं 17 है 23, 17 क्यों रोको 5 17 की 5, ठीक है 691 गुणे 6 और 6 चलो देखो अब हम बताऊं तुम्हें कैसे गुणा होगा। चलो देखो एक बार, 1 मिनट देखो। अपन ने एक काम किया, क्या किया, इनका पहले 2 दूनी 4 कर लिया, 2 दूनी 4 4 जो 5 × 15, 15 और 4 गुणे हो गए 60, 60 हो गए, 17 और 23 का गुणा कर दिया तो कितनी बन गए जी, कितनी बन गए 391। गुणा करके देखो, और जब 391 और 60 का गुणा किया तो कितनी बनी 23 46 0, 23 46 0, 23 46 0 बन गए 23,046 460, 23,460 बन गए। ठीक है, अब इनको देख लिया, अब अपन को करनी है क्या जान, अपन को क्या होगा एलसीएम, एचसीएफ प्राप्त हो गया, एलसीएम प्राप्त हो गया, एचसीएफ प्राप्त हो गया, एलसीएम प्राप्त हो गया, फैक्टर हो गया। पहली नंबर जे होती है और दूसरा जे होता है, ठीक है नंबर। चलो उसी तरह सेम वो लिख लो, 2 क्या भाई 2 पहले तो जांच लिख दो क्या, हाँ जांच करनी, ठीक है। अब लिखो 2 संख्या, क्या 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। नंबर 1 गुणे नंबर 2 बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। नंबर 1 510, क्या 510 गुणे कितनी है 92, 510 गुणे 92, और बराबर में इसकी क्या है एलसीएम 23,460 गुणे कितनी 2, ठीक है। चलो इसका लिख दूं पहले, 0 6 दूनी 12 4 दूनी 8 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4, 46,000 कितनी हो गया 46,992। इसका गुणा कर लो यहाँ 510 गुणे
52, 0 2 5 दूनी 10 गुणे 0 9 9 बना 45, 0 2 9 6 4 कितनी आएगा 2 0। तो इससे क्या सिद्ध होगा, सेम संख्या प्राप्त हुई या नहीं हुई, गुणा करके चेक कर लो, सेम संख्या दोनों सवालों में प्राप्त हुई, इसमें भी सेम हुई उसमें भी सेम हुई। ठीक है, अब बताओ सर ऐसे काट के कौन बताता है आपको, मैं ऐसे काट काट के बता रहा हूँ जो आपको कोई भी फैक्टर नहीं बना के बताएगा, डायरेक्ट फैक्टर लिखेगा। मैं डायरेक्ट फैक्टर नहीं लिख सकता क्या, मैं भी लिख दूंगा भवन में 510 के, लिख जाएंगे या नहीं लिख जाएंगे। तो अपने दूसरी संख्या भी सॉल्व कर ली, दूसरी भी सॉल्व कर ली। तो अगर आपने इन दोनों संख्याओं को लिख लिया हो, क्या इन दोनों संख्याओं को अगर लिख लिया हो तो एक बात बोलनी है, लिख लिया हो तो इनको मिटा दूं, एक ही बात पूछनी थी, मिटा दूं क्या, चलो इनको मिटाता हूं भाई। क्लास 1 घंटा की जगह 1.5 घंटा की भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको लगातार पढ़ाऊंगा, 1.5 घंटे 2 घंटे जितने भी ये सवाल लिख के आए इन सवालों को सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद ही भागेंगे यहाँ से बिना बेझिझक। ठीक है, इसको मिटा दूं, मिटा दे रहा हूं अगर कर लिए होंगे तो। अरे आपको पहले चैप्टर पे अगर इतनी सहल अच्छे से पढ़ा रहा हूँ भाई, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करो, अगर कमेंट पर करो, कमेंट आपके लिए खोल रखा है यूट्यूब ने, क्यों हैरान हो रहे हो। ठीक है, अगर फिर भी कुछ डाउट आ रहा है तो मेरा नंबर मैं बार बार लिखता हूँ, मैं इस बार दोनों के दोनों नंबर लिख देता हूँ, क्या दोनों के दोनों नंबर 7804985406 ओनली भाई व्हाट्सएप पे ही मैसेज करना, और दूसरा नंबर यही लिख दूँ 88 15 19 40 75। 5-10 मिनट में रिप्लाई मिल जाएगा आपको, निष्फिक्र होके कमेंट कर सकते हो, सॉरी मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर दोनों के दोनों मेरे ही हैं, दोनों के दोनों मेरे ही हैं। ठीक है, चलो तीसरा सवाल की ओर चलते हैं, दूसरे के तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल देखो, रैपिड फायर की तरह आप एक बार कर लो, जब रिवीजन करवाएंगे तो तुम भी कहोगे कि 20 मिनट में इतने पूरे सवाल कह दिए, 20 मिनट में पूरे सवाल आपके करवा दिए जाएंगे। चलो तीसरा लिख दो, क्या 336 और 54, 336 और कितने 54, 336 और 54 को इनके भी सेम फैक्टर बना के कर लेते हैं। पहले 336 की जब फैक्टर बनाएंगे तो क्या 2 से काटेंगे, क्या बचेगा, क्या बचेगा बोलो भाई 168, फिर 2 से काटेंगे 84, फिर 2 से काटेंगे 42, फिर 2 से काटेंगे क्या 21, अब 2 से निकलेगा, 3 से काटेंगे 7, 7 से काटेंगे 1, इसके फैक्टर बन गए। तो देखो लिख दो 336 की फैक्टर लिखो, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने, 2 दूनी 4, 4 3 गुणे 7, ये बराबर ही होती है, निकलेंगे भाई, इस बात की बात मानो तुम, ये सेम बराबर ही निकलेंगे। अब दूसरा 540, ओ सॉरी ओनली 54, ओनली 54 को 2 से काटेंगे तो कितने बचेंगे 27, 27 3 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1, 54 का लिख दो, 54 का कितने 2 गुणे 3 3 3 57 हो गए। अपन ने दोनों के फैक्टर निकाल लिए। अब तक क्या किया, केवल क्या किया, अब तक कुछ नहीं किया, फैक्टर निकाले, दोनों के दोनों फैक्टर निकाले। चलो फैक्टर निकाल लिए, क्या किया फैक्टर निकाल लिए इनके, तो अब इनके एलसीएम एचसीएफ लिख लो, एलसीएम नहीं एचसीएफ और एलसीएम, एलसीएम दोनों लिखो। एचसीएफ कौन होते हैं, एचसीएफ इसमें जो कॉमन मिल रहे हो, कॉमन केवल एक ही चीज मिल रही, वो मिल रही क्या भाई मेरी जान, 2 मिल रही, 2 को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब जो बच गए वो होंगे अपने एचसीएफ, और जो इसमें से वो लिया वो भी लिख देंगे जी हम तुम्हें बता रहे हैं। उसके बाद जो लिखे वो लिख दो, कितनी बची 2 2 2 2 2 2, अब क्या 3 और 7, 3 7, अब क्या 3 बचे, इसके 3 बार 3 3 3। ठीक है, इसको मिटा दो, अब ये तो लिख लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, ओनली इसको मिटा रहा हूँ। इनका गुणा कर दो आपसी में,
क्या करूँ, गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48, 16 ती 48, यहाँ तक के अपन 48 गुणे 7 ती 21, 21 ती 63, ठीक है, 21 ती 63 गुणे 3 अभी है, ठीक है, कर रहे हैं ना, 3 3 का 9, 6 3 गुणे 8 9 8 72 मसल 8 अठेंगे 64, 8 अठेंगे 64 और 7 कितने होते, 8 अठेंगे 71, 68 फिर 8 8 7 15 गुणे 9 चौको 36, 36 9 8 8 चौको 32, 32 की 35 हासिल 4 3 7 2 7 0 8 कितनी होनी 9 0 72, ठीक है। अभी अपन वो कर रहे हैं ना, जांच करेंगे, चेक करेंगे क्या है, ठीक है। अपन अब इनकी दोनों चीजें निकाली, एलसीएम क्या निकला, एलसीएम निकला अपना 9072, एलसीएम कितना निकला 9072, साफ साफ दिख रहा है आपको क्या, 9072 निकला, और एलसीएम क्या निकला 2 निकला, ओनली एलसीएम क्या निकला 2 निकला। चलो इसकी जांच करते हैं, क्या कहते हैं, जांच करें। सबसे पहले लिखो जांच करें, ठीक है, जांच करें। अब लिखो भाई सेम 2 संख्याओं को गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एच, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे, अरे वो रेड पेन से पेन होगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ। चलो जो पहली संख्या है वो क्या है, जो पहली संख्या है नंबर 1, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, क्या एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या कितनी है 336, 336 गुणे 54 गुणे 54 बराबर एलसीएम क्या है 9072 गुणे 2, दोनों के दोनों निकाल दो। पहले इसका गुणा कर लूँ तो क्या होगा 4 7 14 और 18, 18,000 क्या आ गया 18,100, 18,144, 18,144 इसका कह दूँ, यहाँ पर कह दूँ 336 गुणे 54, 9 चौको, अरे 6 चौको 24, 2 12 12 2 14 12 1 13 30 15 3 18 15 4 4 4 4 1 5 1 7 1 8 1 18 दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, जब दिया गया हो सिद्ध है कि दोनों सही है। अपन ने सवाल किया, देखो पहला सवाल किया था वो मिटा दिया, दूसरा सवाल किया, तीसरा सवाल किया, दूसरे के तीनों सवाल किए। लो एक बार इनको देखो, एक बार देखो अच्छे से, फिर से में देखो एक बार अच्छे से, फिर तीनों के तीनों जब अपन ने समझ लिए तो अपन ने क्या किया, पहले के भी समझ लिए, पहले के 5 सवाल समझे, दूसरे के 3 सवाल समझे, अब तीसरे पे आते हैं। इनको समझा तो मिटा दूं, इनको समझ लिया हो तो मिटा दूं, इनको देख लिया लिख लिया हो तो मिटा दूं भाई, या ना मिटा दूं, बोलो कमेंट करो, मिटा दूं, ठीक है मिटा रहा हूँ। देखिए अगर नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार ले लो, ये तो लिख ही लिया हो, स्क्रीनशॉट ले लियो। अब तीसरा पढ़ो, तीसरा प्रश्न पढ़ो, इनको जो लोग मिटाया था पढ़ो।
आपकी स्क्रीन पर देख ही रहा होगा। इसको मिटा देता हूँ, आपको स्क्रीन पर तो दिख ही रहा होगा मेरे शेर से यूं, मेरे शेर से यूं दिख ही रहा होगा आपको। तो तीसरे के ओनली 3 सवाल, इनकी अपन एक काटा कुटी नहीं करेंगे, डायरेक्ट फैक्टर लिख देंगे। ठीक है भाई, लिख सकते हैं, इतना बोल दो भाई मेरे, लिख सकते हैं बाबू या नहीं लिख सकते, इतना बताओ, लिख सकते हैं ना। चलो पढ़ो। तीसरा क्वेश्चन है वो अभाज्य गुणनखंड, क्या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एलसीएम ज्ञात कीजिए। किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। चलो पहला प्रश्न है अपना, इसके भी 3 है, तीसरे के 3, तो पहले है 12, 15 और 21 का करो, दूसरा है 17, 23 और 29 का करो, और तीसरा है 8, 9 और 25 का करो। 9, 5, 25 का करो। इससे पहले मैं अपने उसे एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ आपको, उसका करो पहले, ठीक है। चलो पहले का 2, 2, 5, 8, ये रहा अपना 3 संख्याओं का है, 2, 5, 8। इनका अपन को कुछ नहीं, एलसीएम निकाल दो, एलसीएम ओनली एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो। उसके बाद अपन पहले पे आते हैं, समझते हैं। एलसीएम निकालो इसको, इसके फैक्टर मत करो, इसके फैक्टर बन ही बना है। 2 की देखो, क्या 2 की फैक्टर बनाया 2 बन गया, 5 का 5 बन गया, और जब 8 का बनाया तो क्या बने 2, 4, फिर 2, 2, 2, 4, 4, 2, 8। अब इसमें से देखो कॉमन क्या मिल रहा है तुम्हें, तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें देखना है अपन, उसमें देखते थे अपन 2 में कॉमन क्या मिल रहा है। अब इन तीनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, टाइप करो जल्दी। मुझे पता होगा अधिकतर बच्चे 2 लिख देंगे, क्योंकि 2 में 2 दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने ये बोला कि तीनों में कॉमेंट करो, तीनों में क्या कॉमन है। जब कुछ कॉमन ना दिखे, क्या कुछ भी कॉमन ना दिखे, तो एक होता है ना, 1 का तो इसमें भी गुणा हुआ होगा ना, 1 का इसमें भी गुणा हुआ होगा, इसमें भी हुआ होगा, तो ऐसे 1 हो गया। समझ में आया, एलसीएम 1 हो गया, जो कॉमन मिला इसको मिटा दूं, पहले से समझते हैं। तीसरे के पहले प्रश्न पे आते हैं। चलो तीसरे के पहले प्रश्न पे आते हैं। चलो पहला प्रश्न क्या है, 12, 15, 12, 15 और 12, 15 और कितने 21। देखो हम अब वो काटा कुटी नहीं कर रहे हैं, अब वो तो तुम काट ही लोगे। अब डायरेक्ट फैक्टर लिखे दे रहे हैं, 12 की फैक्टर लिखो, 2 क्या 2, 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। 15 की फैक्टर लिखो, क्या 15 की फैक्टर लिखो, कितने बनेंगे 15 के 3, 5, और 21 की फैक्टर लिखो, क्या बनेंगे 3, 7। तीनों में देखो एक बार निगाह मिला के कॉमन क्या मिल रहा है, जो कॉमन मिल रहा है वो तो अपना एलसीएम होगा, और बाकी एलसीएम। चलो देखो देखो इसमें एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या है और एलसीएम, बस इसमें 2 ही चीजें निकालनी है, एलसीएम और एलसीएम। देखो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, एक तो इसमें 3 है यानी इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो कॉमन क्या मिल गया 3। जब 3 चीजें 3 जगह हो तो वो कॉमन हो जाती हैं, क्योंकि दी हुई है, आपको अभी बताया, तो कॉमन 3 मिल गए। जब कॉमन 3 मिल गए तो इन कॉमन को लिख दे, और जो बचा उसको लिख दो। क्या 2 बचा पहली में, फिर दूसरी में 2 बचे, इसमें 5 बचे और 7 बचे। इन सब का गुणा करो, इन सब का गुणा करो, कितने हुए 7 पना 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दूनी 420। गुणा करके चेक कर लो, क्या इनका गुणा करके चेक कर लो, 420 आ गए। एलसीएम एलसीएम पहले का हुआ, पहले का जो एलसीएम है वो 3 है, एलसीएम है वो क्या है 420 है, इनको कर लो आप, ठीक है। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका अपन ने पहला किया सॉल्व, पहला कर लिया, दूसरा देखो, दूसरा यहाँ कर दिया, तीसरा वहां करेंगे 17, 23 और 29, ठीक है। ये तो सहल ही है भाई, जब दोनों उसी चीज पे करवा दिए तो अब इतने भी थोड़ी है, ये भी तो भाई है ना, इसमें भी तो कॉमन ही लेना है, एलसीएम ही ज्ञात करना है, दोनों में एलसीएम ज्ञात करके ही तो चले आ रहे हैं, तो इनके लिए क्या टाइम लगेगा बोलो। दूसरा 17, इसको कॉमन, इसके तो क्या 1 बनेगा फैक्टर और 17 और कुछ बनेगा नहीं। 23 का देखो, 23 का 23 खुद बनेगा और 1 बनेगा, 23 का 23 खुद बनेगा और
1 बनेगा। ऐसा ही 29, 29 किसी संख्या से कटता है क्या? नहीं कटता ना। 1 और 29 होगा, किसी संख्या से कटता है क्या? नहीं कटता। तो बस एलसीएम क्या रहेगा? एलसीएम क्या रहेगा? लिखो एलसीएम, एलसीएम और एलसीएम, एलसीएम लिखो, एलसीएम लिखो। एलसीएम क्या रहेगा? इसमें कॉमन कुछ नहीं है, 1 है कॉमन, तो 1 होगा अपना एलसीएम। एलसीएम 1 हो गया। एलसीएम, एलसीएम के लिए क्या है? कॉमन 1 हो गया तो कितनी? 17 गुणे 23 गुणे 29, इन तीनों का यहाँ गुणा कर, यहाँ नीचे ही कर देता हूँ, ठीक है। चलो इनका गुणा करो, क्या करो? गुणा करो। 29 गुणे 23, पहले इन दोनों का 9 3 27, 3 दूनी 6, क्या 3 दूनी 6 2 8, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 1 7, 7 8 दूनी 16, 7 1 8, अब कितनी? 17 67 49 4, 7 6 42 46, 7 8 56, 56 4 60, 7 6 8 9 6 दिन 12 1 13, हाँ सॉरी 7 8 14, कितना है? 14 73 9, ठीक है। चेक कर लो क्या दूसरा भी अपने, देखो इसमें क्या किया, इनमें कॉमन तो कुछ हो नहीं रहा है। इनके फैक्टर जब बनाए तो 17 तो किसी से कटता नहीं, 23 को देखा 23 भी भाई किसी से नहीं कटता, 29 को देखा 29 भी किसी से नहीं कटता, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 17 17 23, एक तो खुद से कटता है, एक से कटता है, इसके सिवा किसी से नहीं कटते है, ठीक है। तो इनके हो गए। तो इनमें एलसीएम देखा, तुम्हें पता है किसी भी संख्या में एक का तो चला ही जाता भाग, एक का तो भाग किसी भी संख्या में चला जाता। तो एलसीएम क्या हो गया कॉमन? जब तीनों में देखा कॉमन क्या? एलसीएम 1 हो गया, सॉरी एलसीएम नहीं, एचसीएफ 1 हो गया। क्या? एचसीएफ, एचसीएफ हाई कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो उसका 1 हो गया। एलसीएम को अपन ने बाकी के जो बचे उनका गुणा किया, 17 का 23 का 29 का, तो कितने हो गए? 14,739, 14,739। अब चलो तीसरे सवाल क्यों चलते हैं, तीसरा भी कहते हैं 2 हो गए, 8 9 और 25, इसमें क्या है? 9 8 और 25, 9 8 और 25। चलो इनके भी बना लेते हैं फैक्टर। पहले 8 की बनाओ फैक्टर, 8 के फैक्टर बनाओगे 2 गुणे 2 गुणे 2 बन गए। 9 के फैक्टर बनाओगे 3 गुणे 3 बन गए। 25 की फैक्टर बनाओगे 5 गुणे 5 बन गए, ठीक है। जब 5 गुणे 5 बन गए तो इसका क्या? एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा? इसमें देखो कॉमन कुछ मिल रहा है क्या? बोलो मिल रहा क्या? नहीं मिल रहा ना भाई यार, कॉमन नहीं मिल रहा, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तीनों संख्याओं में। देखो यही करके मैंने पहले में बताया था या नहीं बताया? पहले, इससे पहले जो बोल लिया था, क्या एग्जाम्पल लिया था उसमें बताया था, उदाहरण में कि नहीं बताया था? ऐसे में कॉमन कुछ तो नहीं मिल रहा, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा, 1 हो गया। और इसके बाद अब क्या बची अपनी संख्या? 2 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 5 गुणे 5, यानी कि संख्या बची 8 गुणे, और कितनी बची? 8 गुणे 9 गुणे 25, 8 गुणे 9 गुणे 25, 25 8 200 होती है, यानी होती 25 8 200, 25 8 हो गए 200, ठीक है। 25 8 200 हो गए, 25 100, 25 8 200, 25 नंबर 25 नंबर कैलकुलेट करो। 25 8 जब 200 हो ही गए तो 200 नंबर क्या हो गए? 1800। इसका जो एलसीएम आया, इसका जो एलसीएम आया वो 1800 आया। पहले का जो एलसीएम आया वो पहले का जो, सुनो, पहला दूसरा तीनों के एक ताय में करवा दिए, पहला दूसरा और तीसरा तीनों हो गए या नहीं हुए? बोलो। अपन ने जो स्टार्ट किया इनको, इनकी भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो एक बार, अच्छे से देखो, विस्तार करो। अपन ने पहली बार ये की, इसके बाद एक बार और क्या इन सब की प्रैक्टिस की जाएगी। पहले प्रश्नावली कर लेंगे 5 तक, 5 के बाद रैपिड 5 की तरह 5 चैप्टरों को रिवीजन करेंगे फास्ट में, ठीक है। अपन ने देखा इन सब के पीडीएफ के लिए,
इन सब चीज़ की पीडीएफ के लिए अभी चैनल को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप चैनल डला हुआ है, उनको उस लिंक पे क्लिक करो और ज्वाइन कर लो। इसके अलावा और आप पीडीएफ हो गए, धुरंधर बैच आपको पूरा यूट्यूब पर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक क्लास मिलेगी, सबकी सब यूट्यूब पर मिलेगा। पीडीएफ सब चीज़ें आपको यूट्यूब पर के लिए मैंने बता दी है क्या है। और कुछ भी समस्या आती है, हमारा नंबर रहा, इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के द्वारा, ठीक है। ये वाले दोनों हैं, दोनों के दोनों व्हाट्सएप नंबर हैं। इस पर कॉल कभी नहीं लगेगी, इस पर कॉल लगाने की कोशिश मत करना भाई, ये चालू है क्योंकि नंबर, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, कुछ भी डाउट आता है आप कह सकते हो। और वीडियो को शेयर करें क्योंकि हमारा छोटा सा फैमिली परिवार है। और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर कर दें अपने दोस्तों, प्यार, रिश्तेदार, यार सब के लिए। आपका भाई यहाँ मेहनत करने के लिए खड़ा है, बस आप सपोर्ट करते रहें, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। 1.1 के पन्ने 3 तक सवाल किए अपन एनसीईआरटी की बुक उठाना, न्यू एनसीईआरटी पैटर्न के द्वारा प्रश्नावली 1.1 को अपन ने सॉल्व किया, जिसमें से 3 सवाल थे, तीन सवालों को सॉल्व किया। इसके बाद 4, 5, 6, 7 4 सवाल बचे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है आपको भी पता है, वीडियो को शेयर करनी है क्योंकि अपन न्यू चैनल है, ज़्यादा कोई ओल्ड नहीं है। एज के हिसाब से भी देख सकते हो, सब चीज़ों के हिसाब से, तो ज़्यादा कोई बड़ा परिवार नहीं है, छोटा सा परिवार है। वीडियो को शेयर करो, इस बार 90+ करके आओ, 90+ करके आओ धुरंधर बैच के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों। चैनल को लाइक करना ना भूलें, लाइक करने से कुछ नहीं होता, हमारा जो उत्साह है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। चैनल को और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वगैरह मिल जाएंगी, पिछली वीडियो को, इस वीडियो को भी देख लेना, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वागत है आपका श्रीवास क्लासेस में। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिले और चैनल की नोटिफिकेशन ऑन कर ले, आपको वीडियो मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। और हर शाम नहीं, शाम के 7 बजे आपको वीडियो की डायरेक्ट डालती जाएगी, ठीक है, देख लेना। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।